अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो आज टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल लेक्चर 7 में जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। पहले मैं 4.8 न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। 4.8 न्यूमेरिकल में वो कहता है हाउ लार्ज अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कहता है कितनी फोर्स चाहिए, मतलब वो आपसे क्वेश्चन में फोर्स के बारे में पूछ रहा है। टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन, जबकि क्वेश्चन के अंदर ये 4.8 मैं करवाने जा रहा हूँ, जबकि क्वेश्चन में वो इलेक्ट्रॉन की जौन सा है मैस हमें बता रहा है। ये गिवन दिया है लेकिन हमें ज़बान भी याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मैस जौन सा होता है 31 kg है। फ्रॉम रेस्ट, कहता है ये रेस्ट की पोजीशन पर है, तो मतलब कि शुरू पे ये रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो सी होगी वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड होगी। टू अ स्पीड, और उसकी स्पीड हो जाती है, हमने उसकी स्पीड इतनी करनी है जो कि है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ये गिवन डाटा हमारे पास। थ्रू अ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वो कवर करता है d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास गिवन डाटा है। तो गिवन डाटा में देखें कि मैस का ऐसे यूनिट है, वेलोसिटी का ऐसे यूनिट है, और डिस्प्लेसमेंट उसने दिया हुआ सेंटीमीटर। तो इसका जो ऐसे यूनिट है वो सेंटीमीटर नहीं है, इसका ऐसे यूनिट है मीटर। तो हम लिखेंगे 5 सेंटी, प्रीफिक्सेस है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पर लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम जो सा ये बराबर होता है एफ डी इज इक्वल टू 1/2 mv/f का स्क्वायर माइनस 1/2 mvi का स्क्वायर। यहाँ पे बेशक हेडिंग में लिख लें वर्क एनर्जी थ्योरम प्रिंसिपल। अच्छा, हमें तो f चाहिए, तो हम चले एक स्टेप हम और फर्दर कर लेते हैं। यहाँ से 1/2 m यहाँ से कॉमन आ गया तो अंदर बचा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, f हमने फाइंड आउट करना है 1/2d m इंटू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन वैल्यू सारी की सारी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। डी की जगह डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए मैं फर्दर यहीं से कर देता हूँ। देखिए हमने f1/2 डी की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और उसके बाद है मैस जौन सा है वो है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31, और उसके बाद है फाइनल वेलोसिटी। वो देखिए ऊपर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये वी एफ का स्क्वायर हम कर लें 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 का स्क्वायर, दरमियान में आ गया -0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो जब आप कैलकुलेटर पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपके पास जवाब आएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल था। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो 4.4 है, वो भी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से ही रिलेटेड यहाँ पे थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होगा। एक क्वेश्चन में कहता है कार ऑफ, अगर आप क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन जो बुक पे आपको नज़र आ रहा है, कार का जो मैस है क्वेश्चन के अंदर जो उसने मैस दिया है वो 800 kg है। ऐसे यूनिट हमें किसी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलिंग, वो जो ट्रैवल कर रहा है वो हमें उसने v वेलोसिटी दी है और ट्रैवल कर रहा है 54 किलोमीटर पर आर। वेलोसिटी का ऐसे यूनिट तो किलोमीटर पर आर नहीं है, वेलोसिटी का ऐसे यूनिट है मीटर पर सेकंड। वी हैव टू कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड, तो लिखेंगे 54 किलो का मतलब है 10 की पावर 3, और यहाँ पर मीटर आ गया।
अब हम बटे में जो आर है इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 आर को सेकंड में, क्योंकि हम ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एक आर में 3600 सेकंड होते हैं। चलिए बटा मैंने साइड पे कर दिया, ये सेकंड हो गया। तो जब आप कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। आगे आगे देखें, इज ब्रॉट टू रेस्ट, कहता है इस वेलोसिटी से जा रहा था तो कुछ देर के बाद वो रेस्ट की हालत में आ जाता है तो 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप हमने देखना है तो शुरू वाली जो सी उसकी वेलोसिटी होगी वो फिर इनिशियल होगी ना, शुरू पे ये था और फाइनल पे वो क्या आ जाता है, कुछ देर के बाद रेस्ट पे आ जाता है, ये उसकी फाइनल। तो ये सारी मेरे पास क्या होंगी, इनिशियल, इस वजह से मैंने ये इनिशियल वेलोसिटी लिखी। इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मिनट्स, और वो 60 मीटर मीटर कह रहा है, तो कहता है डिस्टेंस जो कवर करता है वो 60 मीटर कवर करता है। तो ये मीटर उसका ऐसे यूनिट है। फाइंड एवरेज रिटार्डेशन फोर्स, हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्वेश्चन में कहता है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। एक तो हमसे वो ये कह रहा है, दूसरा हमसे वो आखिर पे कहता है, आखिर वाली लाइन पे कहता है व्हाट हैज़ हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, कहता है वो कुछ देर के बाद रेस्ट की हालत में आ जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किधर जाती है, वो हमने उसको बताना है। तो सबसे पहले हम एवरेज रिटार्डिंग फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो सा होता है ये बराबर होता है FD, मतलब वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया, यहाँ से 1/2m मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। हमें तो चाहिए F को एक साइड पर रहने दें, बाकी टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएं, D उस तरफ चला गया, M इंटू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो जो गिवन वैल्यूज है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास 1/2 D की वैल्यू जौन सी होगी वो मेरे पास आ गई 60, मैस की वैल्यू जौन सी होगी वो कितनी आ गई 800, और फाइनल जौन सी वेलोसिटी है वो 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जौन सी होगी, चलो इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 15। तो ये देखें 15 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा -15 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये हमारा रिटार्डिंग फोर्स है। देखो माइनस साइन शो कर रहा है, फोर्स कौन सी, रिटार्डिंग फोर्स है। फोर्स वो फोर्स जो कि वेलोसिटी को कम कर रही है उसको रिटार्डिंग फोर्स के नाम से हमने शो किया। तो ये रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास आ गई -1500 न्यूटन। दूसरा वो ये पूछता है व्हाट इज हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है ये आपने बेटा यहाँ पे खुद आपने एक आधी स्टेटमेंट में लिख लेना। तो मैं ये बात समझा देता हूँ। यहाँ पर बेटा एक हमारे पास एक गाड़ी थी, कोई भी कार है, कोई भी व्हीकल है, उसकी वेलोसिटी शुरू वाली वेलोसिटी थी 54 किलोमीटर पर आवर, और कुछ देर के बाद वो रुक जाती है। ज़ाहिर बात है हमने कोई रिटार्डिंग फोर्स, उसको रोकने वाली फोर्स अप्लाई की होगी, तो अमूमन हम ब्रेक प्रेस करेंगे तो ज़मीन की फ्रिक्शन जौन सी होगी वो उसको फ्रिक्शन की वजह से एक रिटार्डिंग फोर्स पैदा हो जो कि पीछे की तरफ उसको मूव करेगी। और गाड़ी कुछ देर के, जैसे आपको पता ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी क्या करती है, रुक जाती है। कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन के अंदर कहता है, क्वेश्चन में कहता है उसने D जो सा डिस्टेंस है वो 60 मीटर उसने क्या किया, कवर किया। कहता है कि इस पहले इसकी वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी थी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। कहता है ये काइनेटिक एनर्जी किधर गई, ये काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द फ्रिक्शन जौन सी फोर्स है, जौन सा वर्क है, उसको उसमें कंज्यूम होगी, जिस वजह से गाड़ी आखिर पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो लास्ट पे लिख लेना है ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, या वेलोसिटी ऑफ द
ए व्हीकल कार विल बी 0। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं 4.7 न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल हमने 6th टॉपिक में अंदर हमने किया था, जिसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जो पावर होती है ये बराबर होती है F.V। हमने प्रूव किया था। ये फार्मूला यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में वो कहता है ये मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, 4.7 करवाने जा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल 4.7 करवाने। 4.7 कहता है फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है 400 न्यूटन, इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर फ्रिक्शन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट। कहता है ये फोर्स लगती है किसी ऑटोमोबाइल पर और वो रोड की फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो जो उस फोर्स की वजह से वेलोसिटी गेन करती है वो है किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ऐसे यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो हमें किलो को ख़त्म करना होगा। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी 10⁻³ और आगे आ गया मीटर बटे में हमारे पास और एक और जिसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक और में कितने सेकंड होते हैं 3600 और यहाँ पर क्या आ गया सेकंड। तो इसकी जो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये मीटर पर सेकंड आ गया। लास्ट में वो कहता है व्हाट पावर किलोवाट मस्ट इंजन डिलीवर्ड, कितनी पावर वो डिलीवर करता है इतनी वेलोसिटी गेन करने के लिए। हमने पावर उसको बतानी है, लेकिन हमें पता पावर कैसे यूनिट वाट है, लेकिन वो क्वेश्चन पे उसने हमें बाउंड कर दिया है कि हमें उसका आंसर किलोवाट में ही चाहिए। तो हमें सबसे पहले ऐसे यूनिट ऊपर अप्लाई किए हुए हैं, आंसर आएगा वाट और वाट को कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट में। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, P जो सा होता है F.V के बराबर होता है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में जो सा हमारे पास आता है वो आता है F.V cos थीटा। यहाँ पर बात समझने वाली है कि जो गाड़ी के ऊपर फोर्स लग रही है जिसको उसने 400 न्यूटन कहा है, और फोर्स भी सिमत में लग रही है, और गाड़ी जो डिस्प्लेसमेंट जो सी कर रही है वो भी उसी सिमत में डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो ये थीटा डिस्प्लेसमेंट जिस सिमत में हो रहा है, तो गाड़ी की वेलोसिटी भी तो उसी सिमत में होगी ना जिस सिमत में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये थीटा होता है V और F के दरमियान एंगल। तो ये देखें फोर्स भी इस तरफ लग रही है और गाड़ी की वेलोसिटी भी इसी तरफ है, तो दोनों एक ही सिमत में होंगे, तो थीटा हमारे पास आएगा 0। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये रफ में बेशक आप कर लीजिएगा, और P इज़ इक्वल टू F.V यहाँ पर आ गया cos 0। तो P इज़ इक्वल टू F आपके पास देखें 400 न्यूटन है और V हमने निकाला है 22.22 और ये cos 0 का जवाब आता है 1। जब आप कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 800। यहाँ तक ये आंसर ठीक है। अगर आपसे वो किलोवाट में ना पूछता तो यहाँ तक आंसर ठीक था। हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किलोवाट में, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल यहाँ पर है, तो 1 2 3 डिजिट डेसिमल मैं दूसरी साइड पर ले जाऊँगा, 0 डेसिमल के बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 डिजिट लेके गया तो मुझे लिखना होगा 10⁻3, तो 7 आ गया वाट। तो ये 10⁻3 किसके बराबर होता है? 10⁻3 प्रीफिक्सेस में अगर आप देखेंगे ये बराबर होता है किलो वाट के बराबर, किलो के बराबर। 10⁻3 की जगह किलो लिख लिया। तो ये जो हमारे क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आप उसका पावर का जवाब जो कि वाट में नहीं बताना, आपने किलो वाट में बताना है, तो ये हमने कर दिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।